नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कट्टा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वार्टर टू के रिजल्ट अभी शुरू है और जिस जिन कंपनियों के क्वार्टर टू के रिजल्ट आए उनमें बड़े हलचल हमें दिखाई दे रही है। मैंने इस हफ्ते में कुछ कंपनियों के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में वीडियो बना दिए थे और मैंने उन वीडियो में जिक्र किया था कि कैसे रिजल्ट है और अच्छे हैं या नहीं है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उन वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि बड़ा धमाका होने वाला है EGMI ट्रिप के शेयर्स में और एलटीआई के शेयर्स में। और रिलैक्स के रिजल्ट हमें ऊपर से ख़राब दिख रहे थे, लेकिन उसकी वजह क्या थी ये सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, इन तीनों कंपनियों के बारे में आज हम फिर से जानने वाले हैं कि इन तीनों कंपनियों के रिजल्ट को मार्केट ने कैसा रिस्पॉन्ड किया है। तो पहले हम आएंगे एलटीआई के शेयर के ऊपर। एलटीआई मतलब L&T इन्फोटेक लिमिटेड, एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है और आईटी सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए थे। पिछले 2-3 क्वार्टर से इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार आ रहे थे, लेकिन स्टॉक में कोई हलचल नहीं थी। लेकिन इस 2-3 महीने में स्टॉक ने बहुत बड़े तरीके से रिटर्न दिए हैं। तो आज का परफॉर्मेंस हम देखेंगे, फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। 5 दिन का परफॉर्मेंस भी फ्लैट नज़र आ रहा है, लेकिन एक मंथ का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो लगभग 18% के रिटर्न है। जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन वो लगभग 5,900 के आसपास था और उस दिन से आज तक लगभग 18% के रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने रिजल्ट पे वीडियो जब बनाया था तभी आपको कहा था कि अगर ये नीचे आ जाता है तो उसे बाय ऑन डिप कीजिए, हमें अगर चांस मिलता है तो ऐसी कंपनी में हमें बाय करना चाहिए। लेकिन अभी तो वह बहुत ही बढ़ गया है और बहुत अच्छे तरीके से हमें रिटर्न दे रहा है। चलिए देखते हैं इसके 6 महीने के रिटर्न कितने। तो देखिए 6 मंथ में इसने 76% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, एफडी में और बैंक में 7-8% का रिटर्न मिलता है, लेकिन मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न मिलते हैं, इसलिए तो हम मार्केट में आते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि रिटर्न के पीछे हमें भागना नहीं है। अच्छी कंपनी देखनी है, इसे सिलेक्ट करना है, इन्वेस्ट करना है और होल्ड करके रहना है। अच्छी कंपनी अगर आपके पास रहेगी तो एक ना एक दिन ये ज़रूर रिटर्न दे जाएगी। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, जो मार्केट में नहीं है वो सिर्फ रिटर्न देखते हैं। इस साल के तो कोरोना की वजह से बहुत सारे कंपनियों ने बहुत रिटर्न दिए हैं। तो रिटर्न के पीछे अगर आप भागोगे तो आप फंस सकते हैं। आपको कंपनी का बिजनेस पहचानना आना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल देखने चाहिए और कंपनी के सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्ट करने की जो आप इन्वेस्ट करते हो उस को आपने नहीं करना चाहिए। तो देखिए ईयर टिल डेट मतलब इस साल में कंपनी लगभग 83% के रिटर्न दिए है और एक ईयर का अगर हम देखेंगे तो 122। देखिए एक साल में पैसा दुगना कर दिया है इस कंपनी ने। लेकिन हमारे जो रिटेल निवेशक है ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें 1-2 रुपये वाला 3 रुपये वाला शेयर चाहिए और जो महंगे रहते हैं शेयर्स वो उनको अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा, अच्छी चीज़ें हमेशा महंगी रहती है। तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। L&T बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो आप बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे, सर अभी क्या इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप 10 साल का, आगे के 20 साल का, 15 साल का सोच रहे हैं तो आप कभी भी और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कभी भी मतलब किसी भी प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका खुद का निर्णय है, खुद का डिसीजन है कि आपको अभी लेना है नहीं लेना है। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा इसे जो भाग रहा है वो रुकने दीजिए, थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए, फिर आप बाय करते चलिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं समय समय पे बता दूंगा कि कौन से शेयर्स हमें बाय करने के रेंज में है। तो ये होगा एलटीआई का रिजल्ट के बाद इसने लगभग 18 से 20% का रिटर्न दिया है। दूसरी एक कंपनी थी EGMI ट्रिप, जिस पर मैंने कल वीडियो बना दिया था और कल ही मैंने कहा था कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है और उसका ये देखिए आज अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का। ये उसका ही नतीजा है, रिजल्ट अच्छे हैं तो इस कंपनी में अपर सर्किट लगा है। लेकिन 5 दिन के हम रिटर्न देखेंगे तो 5 दिन में 11% के रिटर्न है। एक महीने के रिटर्न देखेंगे तो -11% दिख रहे हैं। लेकिन एक कंपनी के अगर आप 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो सारी बात, पूरी कहानी आपके ध्यान में आ जाएगी। ये कंपनी नई है, अभी लिस्ट हुई है, 19 मार्च 2021 में लिस्ट हुई थी और तब से अब तक लगभग 181% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। तो इस कंपनी ने लेके रिटर्न
जो दिए हैं वो बहुत अच्छे दिए हैं। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। मैं बहुत सारी कंपनी पे डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको भी इसका फ़ायदा चलेगा हो जाएगा। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। इजी माई ट्रिप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ट्रेन, प्लेन, फ्लाइट के सबके टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, टूरिज़्म जो आप घूमने जाते हैं उसका प्लान कर सकते हैं। उसके यहाँ अलग अलग पैकेजेस ये कंपनी देती है। ये कंपनी पुरानी है लेकिन मार्केट में लिस्ट हुई है अभी अभी, और जब से लिस्ट हुए तब से इसने 155% के रिटर्न दिए हैं। 6 महीने में 181% के रिटर्न दिए हैं। तो इस कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और अगर आप आगे की सोचोगे, देखिए मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये देखना जरूरी है, जो आप क्राइटेरिया लगाते हो, जो कंपनी जब सिलेक्ट करते हो तब जो जो चीज़ें देखते हो उसमें से एक चीज़ ये है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब इसका बिजनेस फ्यूचर में भी ग्रो होना चाहिए, फ्यूचर में इसका बिजनेस अच्छा चलने वाला होना चाहिए। तो इजी माई ट्रिप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है तो आपको तो पता है कि आगे सब ऑनलाइन होने वाला है। आप घर बैठ के होटल बुक करने वाले हो, आप घर बैठ के टिकट बुक करने वाले, अभी भी हो रहा है, आगे तो इससे भी ज़्यादा होगा। तो इसका बिजनेस मुझे लगता है आगे 10 साल में बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, स्मॉल कैप है, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो आप इसको भी बाय करके होल्ड करके चल सकते हैं। सर अभी क्या करें, अभी बाय करें हो जो अपर सर्किट लग रहा है, तो मैं कहूँगा अभी आप थोड़ा रुकना चाहिए आपको। और जब इसमें रेगुलर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, अपर लोअर का खेल समाप्त हो जाएगा, तो बाद में आप उसे बाय करके चल लीजिए। तो आगे की कंपनी है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। वो कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया था। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर बहुत अच्छा वीडियो रिजल्ट पर आपने बना दिया है। जो कंपनी का जो इनकम है वो बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन जो इनकम था वो कम हो गया था। तो वो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये रिजल्ट खराब आएगा कंपनी का, लेकिन मैंने कहा था कि रिजल्ट खराब नहीं है। जो कंपनी जो खर्चा करती है उस एक्सपेंस जो रहता है उससे ज़्यादा एक्सपेंस इस क्वार्टर में हो गया है, इसकी वजह से रिजल्ट हमें ख़राब दिख रहा है। पूरा डिटेल वीडियो आप जाके देख लीजिए। और मैंने तभी भी कहा था कि कंपनी बहुत अच्छी है, चप्पल जूता बनाने वाली कंपनी है भारत की। अगर आप लोक संख्या देखेंगे तो करोड़ों में है। तो इसका बिजनेस भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। और इससे बड़ी बात यह है कि ये मार्केट लीडर है। बाटा इंडिया और रिलैक्सो फुटवेयर ये दोनों कंपनियां मार्केट लीडर है। बाकी कंपनियां इसके मतलब ना के बराबर है। मतलब पूरा 80-90 जो मार्केट शेयर है ये इन दोनों कंपनियों के पास ही है। और रेडिको खैतान और बाकी कुछ जो है वो थोड़ा 1-2% उनका मार्केट कैपिटल शेयर है इस मार्केट में। तो ये बहुत ही दिग्गज लीडिंग कंपनी है और रिजल्ट बहुत ही शानदार देती है। और इसके रिटर्न भी हम देखेंगे तो वो बहुत ही शानदार है। देखिए आज के दिन में 5% का रिटर्न है। 5 दिन का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 6 से 7% का रिटर्न, 1 महीने के रिटर्न देखोगे तो 17% के रिटर्न। देखिए कितनी शानदार रिटर्न है। और 6 महीने के रिटर्न अगर आप देखोगे तो 58% के रिटर्न है। और एयरटेल डेट मतलब इस 1 जनवरी से इस साल में 70% के रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। 1 साल में इस कंपनी ने भी पैसा दुगना कर दिया है। ये एक मिड कैप कंपनी थी, अभी ये लार्ज कैप बनी है। बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे लगती है। आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और अगर मैं इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूंगा तो देखिए लगभग 600% के रिटर्न है। लेकिन ये 600% के जो रिटर्न है वो एक दिन में नहीं आए हैं दोस्तों। जो नए लोग मार्केट में आ गए हैं उनको लग रहा है कि एक दिन में मेरा पैसा दुगना होना चाहिए, 4 दिन में मैं करोड़पति बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप करोड़पति जरूर बनोगे, मार्केट में आए हो तो 100% आप बनोगे, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 1-2 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। मैं साफ साफ बता दूंगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।